बिहार चुनाव खत्म हुआ। घुसपैठिया शब्द बिहार से निकलकर अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है, जहां चुनावी रणनीति के लिहाज से सबसे बड़ी लड़ाई की पिच इसी मुद्दे के इर्द गिर्द तैयार की जा रही है। बड़ी खबर आज यूपी से सामने आई, जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही योगी सरकार ने घुसपैठियों को लेकर एक नया फरमान जारी कर दिया है। यूपी में अब घुसपैठिया चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर्स में भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला होने पर नियमतः डिपोर्ट करने की कार्रवाई होगी। हालांकि घुसपैठियों पर विपक्ष के आरोपों के सामने बीजेपी और केंद्र सरकार के तर्क और हमले कमजोर ही नजर आते हैं, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल में जहां 88,000 घुसपैठिए रिपोर्ट किए गए, तो मोदी सरकार के 11 सालों में ये आंकड़ा लगभग 3,500 ही पहुंच पाया। तो फिर सवाल यह है कि क्या घुसपैठिया का देश में बने रहना ही फायदे का सौदा है, और इसी कारण इन पर ठोस कार्रवाई का कोई उदाहरण नहीं मिलता। हालांकि बिहार के बाद अब यूपी में विपक्ष ने इस ऐलान के साथ मोर्चा खोल दिया है। यूपी को बिहार नहीं बनने देंगे कहा गया है। देखिए, यूपी में घुसपैठिया जिन्न, एसआईआर से वोट कैसे होगा छिन्न भिन्न। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं, तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। घुसपैठिए का जिन्न, वोट होगा छिन्न भिन्न। घुसपैठिया शब्द अब यूपी की सियासी फिजा में भी गूंजने लगा। 2027 के सियासी बिसात के लिए घुसपैठिए की एंट्री यूपी में भी हो गई। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बीजेपी के इन तेवरों की आशंका बिहार चुनाव के बाद विपक्ष पहले ही जता रहा था कि बीजेपी घुसपैठिए का दांव यूपी में चला सकती, क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले। अब बीजेपी ने घुसपैठिए का चिन्ह बोतल से बाहर निकाल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध लोगों को रखा जाए। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में ही उन्हें रहना होगा। अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। सीएम योगी का यह बयान तब आया है जब यूपी में एसआईआर चल रहा है और समाजवादी पार्टी इसे लेकर हमलावर है। उसी के बीच घुसपैठियों पर सीएम योगी के फरमान ने नई बहस छेड़ दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी को इशारों में घुसपैठिया बताकर जोरदार हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर धर्म की राजनीति करने की कोशिश में है और उन सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है जहां साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार हुई थी। बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप। वो ये कहें वही मानिए आप। कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो। यहाँ के उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। घुसपैठियों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी पर हमला बोला तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में कूद गए। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ भी पता करना, बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग
उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी सरकार का संकल्प है, डबल इंजन सरकार का संकल्प है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ है कि घुसपैठियों पर 2027 चुनाव की पिच तैयार की जा रही और बीजेपी इसके जरिए हिंदू मुसलमान का सियासी राग पुरजोर तरीके से छेड़ना चाहती, लेकिन अखिलेश यादव इसे भांप गए और पुरजोर तरीके से जवाब दे रहे हैं। नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। यूपी में घुसपैठियों पर कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं, लेकिन 2019 के एक सर्वे में दावा किया गया था कि यूपी में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों के होने का अनुमान है। कथित तौर पर माना जाता है कि पश्चिम बंगाल, असम के लोग ज्यादातर सफाई से जुड़े कामों में लखनऊ और यूपी के कुछ जिलों में मौजूद हैं, जिनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। अब घुसपैठियों पर सीएम योगी के फरमान से उन लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया जो दूसरे राज्यों से दिहाड़ी मजदूरी का काम करने यूपी आए और सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब उन्हें डिटेंशन सेंटर में जाने का डर सता रहा। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। गृहमंत्री अमित शाह लगातार घुसपैठियों को लेकर सख्त हैं, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा 11 साल से केंद्र की एनडीए की सरकार के पास है, तो फिर ये घुसपैठिए कैसे घुसे? लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सिर्फ सियासी गणित फिट करने की कोशिश में है, ताकि यूपी में भी इसके जरिए वोटों का बंटवारा हो सके और जीत की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।